आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालित तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को अलग आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों को मुंजा साधना करके उससे कहीं से भी कुछ भी मंगाने की साधना देने जा रहा हूँ। मतलब मुंजा इतना पावरफुल होता है कि वो कहीं से भी कुछ भी लाके देने में सक्षम होता है। मुंजा अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आप कहीं से भी कुछ भी मंगा सकते हो, यहाँ तक कि आप नोटों की बारिश भी करा सकते हो। मुंजा इतना पावरफुल होता है। सर्वप्रथम तो आप ये जानिए कि मुंजा होता कौन है। मुंजा एक छोटे बच्चे की आत्मा होती है। जो छोटा बच्चा मतलब 5 साल के नीचे का बच्चा होता है उसे मुंजा कहा जाता है। और मुंजा 3 प्रकार का होता है। एक मसानी मुंजा होता है, एक भड़ मुंजा होता है और एक वासुदेव मुंजा होता है। वासुदेव मुंजा जो होता है वह सात्विक भोग में चलता है। मतलब गुड़, पान, पतासे, दूध, चॉकलेट, इन चीज़ों पे चलता है। पर जो शमशानी और भड़ मुंजा होता है वह पूर्णतः शैतानी होता है। वह मांस, मदिरा, बकरे की कलेजी, इन सब चीज़ों को भोग देना पड़ता है उसे, तब वह चलता है। आज मैं आपको वासुदेव और भड़ मुंजा का मंत्र देने जा रहा हूँ। यकीन मानिए ये बहुत पावरफुल मंत्र है और इस साधना को मैंने स्वयं कर रखा है। ये जो साधना है 11 रात्रि की है। हर रात्रि आपको 11 माला करनी है। 11 माला मतलब आपको 11 माला नित्य करनी है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि ऐसे पीपल का चुनाव करना है जो गांव के बाहर हो। मतलब आपके गांव के बाहर ऐसा पीपल का झाड़ देखना है जहां पर वह अकेला पीपल हो। पीपल के पास जाना है आपको और सर्वप्रथम दिन जब आपको ये साधना करनी है, ये साधना किस दिन करनी है वो भी मैं बताता हूँ। यह साधना आप या तो अमावस्या से उठा सकते हो, या तो पूर्णमासी से उठा सकते हो, या किसी दिन महीने में एक दिन 13 आती है उस दिन से आप उठा सकते हो। जब भी आप इस साधना को उठाओ तो आपको क्या करना है कि ऐसे जगह का चुनाव करना है जहां पीपल का झाड़ हो, गांव के बाहर। मतलब आपके गांव के बाहर पीपल का झाड़ हो और आप वहां जा सको, आपकी साधना निर्विघ्न पूरी हो सके। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, घर पर भी और घर के बाहर भी। पर घर पर वही करें, अगर आप इसको घर पर करते हो तब आपको इसे 40 दिन करना पड़ेगा। और अगर आप इसको पीपल के पास करते हो तब आपको 11 दिन ही करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, प्रथम दिन जब आपको इस साधना को करना है तो पीपल के पास जाना है। पीपल के झाड़ के पास 1 रुपए का सिक्का, 1 सुपारी, थोड़ा चावल, 2 हल्दी की गांठ और थोड़े से मीठा लेके जाना है। आपको वहाँ छिड़कना है और पीपल के झाड़ के पास आपको खड़े होकर ऐसा विनती करना है कि हे वासुदेव, मैं कल से आपकी जगह पे आके वासुदेव मुंजा की साधना करना चाहता हूँ, आप मुझे इजाज़त दीजिए। इतना बोलकर आपको अपने घर चले आना है। और फिर आपको क्या करना है, अगले दिन अब उसको क्या क्या लगेगा वो सामग्री मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम आपको दूध, छोटे बच्चे का कपड़ा, जो छोटे बच्चों को पसंद है, छोटे बच्चे का कपड़ा, जो छोटे बच्चों को झुनझुना आता है, गाड़ी, चॉकलेट, बिस्किट, खिलौने, इतना सामान लेके जाना है। और इसमें जो आपका दीपक रहेगा वह तिल के तेल का दीपक रहेगा, मीठे तेल का दीपक रहेगा। इसमें जो आपकी दिशा रहेगी वह दक्षिण मुखी दिशा रहेगी। इसमें जो आपके वस्त्र रहेंगे
वह काला रहेगा या तो भगवा रहेगा, ये आप जरूर ध्यान रखना। या और इसमें जो आपकी जाप माला रहेगी या काले हकीक की रहेगी या तो रुद्राक्ष की माला रहेगी। माला आपकी संस्कारित होनी चाहिए। इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। प्रथम दिन तो आपको ये भोग देना है जो मैंने बताया। फिर अगली रात्रि से आपको क्या भोग देना है, थोड़ा दूध और एक चॉकलेट, इतना आपको रोज लेके जाना है और रखना है। और अपने आसन का और दिशा का और अपने शरीर का बंधन जरूर करके बैठे, क्योंकि ये बेहद ही खतरनाक साधना है। इस साधना को वही साधक करे, वही साधिका करे जो निडर है, निर्भय है। मैं तो यही कहूँगा कि इस साधना को अपने गुरु की देख रेख में आप करिए तो अति उत्तम है। अब मैं आता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए अपने घर के बाहर नहीं जा सकता है, वह अपने घर पर ही मुंजा को, वासुदेव मुंजा और भड़ मुंजा को करना चाहता है, तो उसके लिए अब मैं दूसरा विधान बताने जा रहा हूँ। उसके लिए भी गौर से सुनिए। सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि किसी छोटे बच्चे को, जहाँ छोटे बच्चे दफनाए जाते हैं वहाँ जाना है। जैसे आप, मैंने बताया कि पीपल के झाड़ के पास जाकर निमंत्रण देना है, वैसे ही उसी प्रकार से आपको थोड़े चावल, थोड़ी सुपारी, 1 रुपये, 1 मीठा किसी छोटे बच्चे की समाधि पर आपको रखना है और थोड़ा जल चढ़ाना है और बोलना है कि कल से मैं तुम्हारी साधना करूँगा या करूँगी, और थोड़ी सी मिट्टी वहाँ से उसकी उठा कर ले आनी है, जिससे एक छोटा सा पुतला बन जाए। इतनी मिट्टी उसकी समाधि से आपको उठाकर लाना है और एक छोटा सा गुड़िया बनानी है या गुड्डा बनाना है। और उसको, जैसा कि मैंने बताया, जो छोटे बच्चों को कपड़ा, दूध, चॉकलेट, झुनझुना, जो छोटे बच्चों को पसंद है वही उसे भोग में देना है, ये प्रथम दिन। और इसमें दिशा आपकी वही रहेगी, पर जिस कमरे में आप इस साधना को करोगे उसका वह कमरा बिल्कुल आपका खाली होना चाहिए। बिल्कुल उस कमरे में कोई सामान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वह कमरा खाली होना चाहिए। और जब तक आपकी 41 दिन ये साधना चलेगी, तब तक आपके अलावा उस कमरे में दूसरे व्यक्ति का प्रवेश बिल्कुल निषेध रहेगा। ये साधना 11 बजे रात्रि से करनी है कंटिन्यू, और अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर या अपने गुरु की देखरेख में ही करें। कोई कमजोर दिल वाला इस साधना को ट्राई मत करे। साधना देना मेरा काम है, नहीं तो इसका जिम्मेदार ना तो मैं हूँगा ना तो मेरा YouTube चैनल होगा। साधनाओं की जानकारी देना मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, वह मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि इस साधना का अनुभव मैंने स्वयं किया है। ये बेहद ही उग्र है। देखने में जितनी ये सरल और सौम्य लग रही है, उतनी सरल और सौम्य नहीं होती है, क्योंकि जब मुंजा आता है ना, उसके साथ कम से कम नहीं तो 500 भूत, 5 इतने सारी दुष्ट शक्तियाँ उसके साथ चल कर आती हैं कि आपको मैं क्या बताऊँ। ये तो वही बता सकता है जिसके ऊपर स्वयं गुजरती है, ये आप जान लो। इसलिए जब भी इस साधना को करो तो अपने गुरु से, अपनी कुल देवी से, अपने कुल देवता से आशीर्वाद लेकर करो। साधना के सारे नियमों का पालन करते हुए करो। ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करो। और अगर आप घर पर कर रहे हो तो वहीं पर आपको उसी कमरे पर ही सो जाना है। जब तक आपकी साधना सफल ना हो जाए तब तक आपको किसी से ये नहीं कहनी है कि मैं मुंजा साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस साधना को मैंने स्वयं किया है, इसलिए मैं आप लोगों को अनुभव बता रहा हूँ, ये आप जान लीजिए। मुंजे ये इतना पावरफुल है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने कहा ना, आप इससे नोटों की बारिश तक करा सकते हो।
ये आप समझ लो। जैसे कि कोई वस्तु है, आपने उसे सिद्ध कर लिया, खड़ा कर लिया, तो इसको आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र भी कर सकते हो उसकी ताकत के जरिए। ये इतना पावरफुल होता है, ये आप जान लीजिए। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश आदेश, अलग पुरुषों को आदेश, आदि पुरुषों को आदेश पर मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आप लोगों को कौन सी साधना करनी है कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वह साधना ज़रूर दूँ।